जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर, कोस्ट गार्ड डीवी और आर्मी जीडी के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले मैथ के प्रैक्टिस सेट 11 या पार्ट 11। ठीक ना दोस्तों, इससे पहले हमने 1 से लेकर 10 तक के पार्ट करवा रखे हैं। अगर आप अभी तक एक भी पार्ट को नहीं देखे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों प्ले लिस्ट का। आप लोग जाइएगा और बारी बारी करके सभी पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का एग्जाम बेहतर जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने पिछले जो क्लास लिए थे उसमें लगभग 5 क्वेश्चन ले रहे थे, तो आप लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन बढ़ाइए, इसलिए मैं इसको क्या कर दिया हूँ 10 क्वेश्चन इसमें लिया हूँ, और आगे से ऐसे ही 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। ठीक ना, तो हम लोग का टॉप 5 का सीरीज चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 10 हो चुका है, तो कोई बात नहीं है, उसी प्ले लिस्ट में हम इसको भी ऐड कर देंगे। क्वेश्चन का डिमांड बढ़ गया था आप लोग के लिए, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। चलिए सबसे पहला सवाल को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहला सवाल आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे दोस्तों है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है आप लोग समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, और करते करते आप लोग का दिन पार हो जाएगा, फिर आप लोग से ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए सिंपली आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए जब अलजेब्रा पढ़े होगे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक ना, देखिए यही फॉर्म में है, इसको ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वही फॉर्म में ना। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस में बी होता है, और एक बार होता है दोस्तों ए माइनस में बी होता है। ठीक, सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पर इसको क्या करेंगे दोस्तों, बैठा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इसको बैठाते हैं जैसे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 999 हो जाएगा। ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा 998 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और एक बार दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक बार आप लोग का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 999 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस में एक बार हो जाएगा 998 हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, 998 हो जाएगा, बस यही चीज़ था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 999 में 998 को जोड़ोगे दोस्तों तो हो जाएगा 1997 हो जाएगा, जोड़ लेना आप लोग। ठीक है, 1997 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं, इंटू का चिन्ह है। 998 में 999 में से 998 को घटाओ, कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों को गुना करो दोस्तों, गुना करोगे तो यही प्राप्त होगा, क्या, 1997 ही प्राप्त होगा। देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को 1997 दिख रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन दे आप लोग इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन को बहुत बढ़िया रंग से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार हम ये चीज नहीं बोलेंगे या नोट करते चलेगा। ठीक है, चलिए आगे दूसरा सवाल यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बोल रहा है। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोग देखिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है रूट में 0.0016 का आप लोग का दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है आप लोग से दोस्तों क्या होगा इसका। ठीक ना, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 0.0016 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.04, क्या लिख सकते हैं 0.04 इंटू में 0.04, इसको लिख सकते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं ना। अब इसको दोनों को गुना करो, इसको गुना करोगे इतना प्राप्त हो जाएगा। आप लोग गुना करके देखो, और आप लोग को पता होगा दोस्तों अगर रूट में सेम टू सेम अंक रहता है, ठीक ना, तो एक अंक क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक ना, रूट हट जाता है और एक अंक बाहर आ जाता है, तो दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा और एक अंक क्या हो जाएगा 0.04 क्या आ जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। देखो 0.04 कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिख रहे हैं, यही इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। प्लीज क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना मेरे भाई, प्लीज आप लोग वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 प्लस लाइक, आप लोग पूरा कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो मेरे भाई, लाइक कर देना और शेयर प्लीज जरूर करना। आप लोग से कुछ मांगते थोड़ी है, पैसा थोड़ी लेते हैं क्लास का, फ्री में आप लोग को इतना चीज देते हैं, तो इतना चीज आप लोग कर दिया करो यार, फ्री में इतना चीज दे रहे हैं तो इतना कर दो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है 6 लीटर चीनी के बिलियन जिसमें 4% चीनी है, और इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, तो शेष बचे बिलियन में चीनी की प्रतिशत क्या होगी। देखिए जैसे ही अगर ये ऐसा करके रहना लीटर, तो सबसे पहले लीटर यहाँ पर लीटर दिया, इसको पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करो आप लोग, क्या होगा मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक ना, जैसे यहाँ पर पानी चीनी ये सब का है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। तो ये 6 लीटर है, तो 6 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6000 हो गया दोस्तों, 6000 हो गया।
और यहाँ पर 6000 क्या हो गया मिलीलीटर हो गया हमारा, ठीक। और यहाँ पर बोल रहा है कि 4% चीनी है, ठीक ना, जिसमें क्या है 6 लीटर चीनी के बिलियन में जिसमें 4% चीनी है, इंटू में क्या करते हैं 4% चीनी है, तो 4 और प्रतिशत रह देगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये 6 लीटर के पानी वाला हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 60 में 4 से गुना करोगे 240 हो जाएगा, 240 मिलीलीटर हो जाएगा, ml हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास निकला 6 लीटर चीनी के बिलियन में, ठीक। ये हमारा सबसे पहले निकला, ठीक ना। चीनी की मात्रा ये निकला, कितना चीनी का मात्रा कितना निकला 240 मिलीलीटर निकला 6 लीटर वाला में, ठीक है। अब बोलता है कि इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है तो शेष बचे बिलियन में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। बोल रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी, जो यहाँ पर आप लोगों को 6 लीटर जो दिख रहा है मैंने 6000 मिलीलीटर किया, इसमें बोला 1 लीटर पानी वाष्पित किया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 लीटर है, 1 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर तक नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अब दोस्तों शेष बिलियन जो हमारे पास बचेगा, शेष जो बिलियन होगा दोस्तों, शेष बिलियन जो हमारे पास बचेगा वो क्या हो जाएगा 6000 में से हम लोग क्या करेंगे, 6000 में से हम लोग घटा देंगे दोस्तों, कितना 1000 को घटा देंगे, ठीक ना। 1000 को घटा देंगे तो कितना हमारे पास टोटल हो जाएगा, तो 5000 मिलीलीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक ना। ये 1 लीटर बराबर यहाँ पर क्या किया हूँ, यहाँ पर 1000 मिलीलीटर किया हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे किया हूँ, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया 5000 मिलीलीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि शेष बचे बिलियन में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो 240 आया है मिलीलीटर, एक हमारे पास 5000 मिलीलीटर आ रहा है। तो हमको निकालना है कि जो बिलियन है उसमें चीनी की प्रतिशत कितना होगा, चीनी की पूछ रहा है कि मात्रा क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो इसको देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ से। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों सिंपली चीनी की मात्रा क्या होगी, चीनी की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो क्या होगी, चीनी की प्रतिशत मात्रा जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगा 240 आया था ऊपर में, 6 लीटर वाला का 240 आया था, फिर 1 लीटर वाष्पित होता है तो उसका क्या आ गया था 5000 आ गया था, यहाँ पर हमने 5000 लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर हमको पूछा प्रतिशत में, तो इंटू में 100 कर देते हैं दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, अब 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या 24/25 कर देते हैं, सॉरी 24/5, 24/5 प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब इसको करोगे दोस्तों, इसको अगर मतलब कि तोड़ोगे पूर्णांक में तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 24/5, 4/4/5 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक ना, क्या हो जाएगा प्रतिशत। देखो कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आप लोग को दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा सी, आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखिए एक वर्गाकार और एक आयताकार खेत के परिमाप बराबर है यदि वर्ग का भुजा 60 सेंटीमीटर तथा आयत की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को वर्ग भी दिया है और आप लोग को दिया है दोस्तों क्या चीज़, आयत भी दिया है। लेकिन आप लोग को पूछ रहा है क्या चीज़, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमको वर्ग का कोई काम ही नहीं है, तो वर्ग को हम चाहे तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा यहाँ पर जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा, वो देखिए कैसे बनेगा। तो इसको हम डायरेक्ट सिंपल तरीके से एक तरह से बनाए तो हमारे पास क्या दिया है, आयत की लंबाई दे दिया है, क्या दिया है आयत का लंबाई हमको दे दिया है, आयत की लंबाई हमको कितना दे दिया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 70 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 60 यहाँ पर सेंटीमीटर हमको दिया है, भुजा दिया है किस चीज़ का, वर्ग की। और बोल रहा है कि वर्गाकार मतलब एक वर्गाकार एक आयताकार खेत का जो परिमाप है ना, परिमाप दोनों का बराबर है। तो सिंपली यहाँ पर करेंगे वर्ग का परिमाप, ठीक ना, वर्ग का परिमाप बराबर करेंगे क्या चीज़ का परिमाप दोस्तों, आयत का परिमाप। क्या करेंगे, आयत की परिमाप, ठीक ना, इसका परिमाप कर देंगे, ठीक। वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप लोगों को 4 गुने भुजा होता है दोस्तों, 4 गुने भुजा कर दिए। और आयत का परिमाप क्या होता है 2 × में लंबाई और जोड़ क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई होता है, ठीक, यही होता है ना। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा 4 हो गया, इंटू में भुजा हमको कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 60 रख देते हैं बराबर, 2 गुने लंबाई हमको कितना दिया 70 दिया, यहाँ पर हम रख देते हैं 70, और चौड़ाई हमको पता नहीं है तो चौड़ाई की जगह पर हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, जो हमारे पास ये आया वो कितना आ गया हमारे पास, इसका जो भुजा आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया वो तो 240 सेंटीमीटर आ गया। चलिए इसका अब खेल खत्म है। अब इधर हम आयत वाला में देखते हैं, आयत का क्या आ जाएगा 2 × में ये 70 प्लस में x है दोस्तों, क्या 70 प्लस में x है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों
70 प्लस में x है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा दोस्तों 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 140 हो जाएगा। ठीक है, 70 दूना हो जाएगा 140 और प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये 240 में से 140 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा आगे, यहाँ पे आगे का फॉर्मूला देखिए आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ लिखते इधर लिखते हैं, इधर आप लोग देखिएगा। ठीक है, 240 में से दोस्तों क्या करेंगे, 240 में से हमको घटा देना होगा 140 को, 140 को घटाएंगे दोस्तों 140 को, तो हमारे पास टोटल जो घट के आ जाएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास 100 आ जाएगा दोस्तों। और हमारे पास इधर क्या बचा हुआ है 2x बचा हुआ है, तो 2x तो इधर ही रहेगा हमारा। ठीक ना, 2x इधर रह गया और x बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरा, तो x बराबर हो जाएगा 100 और बटा में 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितने मरतबे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। तो x का वैल्यू यानी कि आयत जो सॉरी हमारा जो चौराई जो निकला वो कितना निकल गया 50 निकल गया। जो हमारा चौराई निकला दोस्तों वो क्या निकल गया 50 निकल गया। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, बस कुछ नहीं करना था। 140 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 240 दिया हुआ है, तो 240 में से बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 140 हो जाएगा और यहाँ 2x बचा हुआ है तो वही 2x यहाँ बचा हुआ है, दोनों को घटाएं तो 100 आ गया हमारे पास और x का वैल्यू हमारे पास 50 आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों क्या चीज़ की, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर पता चल चुका है कि लंबाई कितना है 70 है और अभी हम चौड़ाई को x माने थे, तो चौड़ाई हमारे पास दोस्तों कितना आ गया 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर। अब हम तो निकाल सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई और इंटू में चौड़ाई होता है दोस्तों। आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा। लंबाई हमारे पास 70 है, गुने चौड़ाई 50 है, दोनों को गुना करोगे कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 2 शून्य बैठा दो तो ये हो गया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। 70 और गुना कर देना किसको 50 को, ठीक है ना, गुना करोगे 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मेरे की वह संख्या ज्ञात करे जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। ठीक है, आप समझिएगा एक संख्या हम मान लेते हैं क्या चीज की, एक संख्या जो हमारा वो x मान लेते हैं। ठीक है, एक संख्या हम x मान लेते हैं, बोल रहा है कि 1/3, तो ये माने हम x माने तो इसका तिहाई क्या हो जाएगा भाई, तो तिहाई हमारा हो जाएगा x/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है उसके 5वें भाग, तो इसका 5वां भाग क्या हो जाएगा, इसका 5वां भाग क्या हो जाएगा, तो यही होगा x/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में एक x/5 कर दिए। बोलता है कि 5वें भाग से 16 अधिक है, तो यहाँ पर हम क्या कर दे बराबर में 16 कर देते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक आप कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब यहाँ से सिंपली आप लोग सॉल्व कर लो। ये प्रश्न के अनुसार यहाँ तक हो गया। अब इसका एलसीएम ले लोगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 5x हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको 5 से करोगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो 5 में से 3x को घटाओगे कितना हो जाएगा, इधर यहाँ पर आप देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। 5x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बचेगा, 2x बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 16 हो गया और इसको इधर भाग में इस तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा 15, तो यहाँ पर ये 15 कर दिए। देख लो तो 2x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, इसको हम क्या कर दे 2 से इसको हम छोड़ो यहाँ पर काट ही देते, तो ये कट जाएगा कितने मरतबे 2 से 8 मरतबे, 2 8 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और गुने में 15, तो 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 120, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, तो 120 देखो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे मेरे भाई। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट नोट करते चलना। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसके अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। समझिएगा यहाँ पर वह कौन सी संख्या, सबसे पहले हम जो संख्या है दोस्तों x मान लेते हैं। ठीक ना, x माना, एक जो संख्या है दोस्तों हम उसको x मानते हैं। ठीक ना, x माना और बोल रहा है कि अपने में ही 20 बार जोड़ने से, 20 बार इसको अपने में ही जोड़ने से क्या होता है 861 मतलब कि आता है। तो x में हम क्या करते हैं 20x को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 861 होता है। तो x में 20x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल 21x हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा 861 हो जाएगा। ठीक ना, अब 21 से दोस्तों x को काटोगे दोस्तों तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो 41 मरतबे कट जाएगा। आप लोग काट के देखना कितने मरतबे 41 मरतबे कट जाएगा। तो x का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी दिख रहा होगा,
तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर 5 जो क्रमागत सम संख्या का जो औसत दिया है दोस्तों, वो क्या दिया है, 40 दिया है। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या का औसत मतलब क्या होगी, सबसे जो बड़ी संख्या है इसमें वो क्या होगी। देखिए 5 क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं, जैसे कि एक मान लिए हम x माने, दूसरा मान लिए x+2 मान लिए, तीसरा मान लिए x+4 मान लिए, चौथा मान लिए यहाँ पर x+6 मान लिए, और फिर मान लिए x+8। टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 हो गया। आप लोग यहाँ पर देख लिए, कुछ नहीं करना होता है। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी आप लोग को दिया हुआ है उस सबको जोड़ दो, और 5 संख्या तो नीचे में 5 हो जाएगा, तो x प्लस में हो जाएगा एक x+2 हो जाएगा, फिर प्लस में x+4 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा x+6 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा x+8 हो जाएगा मेरे भाई। और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे में हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे में हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा को जोड़े, 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x, 5 गो x, तो क्या गो x हो गया, 5 गो x वाला हो गया, तो 5x हम यहाँ पर लिख देते हैं। और प्लस में यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 हो गया, और यहाँ पर 6 6 12 हो गया, 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20 अब बटा में क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कर लो दोस्तों, इसको बराबर में यहाँ पर हम करेंगे 40, यहाँ पर बराबर में क्या करेंगे, इस तरफ 40, बोला है ना कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है, 40, तो ये 5 क्रमागत हमारे पास सम संख्या हो गया, ये 5 क्रमागत हमारे पास सम संख्या हो गया, और बराबर में क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, प्राप्त होता है कितना, 40, तो यहाँ पर आप लोग 40 कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, बराबर में 40 हो गया। ठीक है, अब देखो ये इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 5x, प्लस में क्या बच जाएगा 20, और बराबर में क्या बचेगा, 40 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 में से घट जाएगा हमारा क्या चीज़, 20 घट जाएगा, 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 में से 20 घटेगा तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में देखना, तो 5x बराबर हमारे पास क्या बच जाता है, 180 बच जाता है। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, तो x बराबर बचेगा 180 बटा में क्या बचेगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, कितने मरतबे 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 36 मरतबे, 36 मरतबे कट जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 36 आ गया। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, क्या आ गया, 36 आ गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, फटाफट से नोट कीजिए। तो हमको पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो x+8 जो आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x+8 हम निकाल लें, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, 36 आया था। सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 36 लिख देंगे, 36 और प्लस में 8 कर देंगे, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। देखो 44 आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। ऐसे इसके लिए जो एक ट्रिक होता है दोस्तों, जैसे कि 5 लगातार संख्याओं का औसत आप लोगों को कितना बोल दिया, 40 बोल दिया। ठीक, तो 5 लगातार औसत संख्याओं का जो मतलब कि औसत जो हुआ वो 40 हुआ। ठीक ना, तो यहाँ पर हम जैसे कि 36 हो गया, 1 38, यहाँ पर 40 हो गया। ठीक ना, तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ये देखो आप जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सब सम है कि नहीं, आप लोग यहाँ पर देखो ये भी सम है, 36 सम है, 38 सम है, 40 सम है, 42 सम है, और ये क्या हो गया 44। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों तो कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 5 आप लोग को दिख रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर 5 से लगातार मतलब कि संख्याओं का औसत कितना हो गया, 40 हो गया। तो 36 38 40 औसत है, इसलिए मध्य में है। ठीक ना, 36 40 जो ये आप लोग 40 देख रहे हो, ये मध्य में है, इसलिए क्या है, ये औसत है। देखो इसके बगल में जो बीच में होता है, मध्य में होता है, वही औसत होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, इधर से देखो और इधर से देखो, ये मध्य में है तो इसलिए औसत हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कौन है इसमें, तो सबसे बड़ी आप लोग देख रहा होगा 44, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये शॉर्ट में बनाने का तरीका है। ठीक है, आप लोगों को ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है यदि 480 का 75% बराबर यहाँ पर वाट बोला है तो 15 हो तो वाट का मान क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से। 480 गुने में 75 का क्या करेंगे, यहाँ पर 75% तो 75 बटा में 100 करेंगे, बराबर में x और इंटू में 15 कर देंगे। ठीक, सिंपली यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से दोस्तों कितने मरतबे,
15 पचे 75 और ये 5 से कट जाएगा दोस्तों 5 दूना 10, 2 से ये कट जाएगा दोस्तों कितने मरतबे 24 मरतबे कट जाएगा। और ये 15 से 15 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हमारे पास बचेगा ये कितना बचा, इधर 24 बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 आप लोगों को कौन सा ऑप्शन में दिख रहे हैं दोस्तों, तो 24 आप लोग को ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सवाल था, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ईजी सवाल है, इसके दो तरीके बताएंगे, एक ट्रिक पर और एक बहुत ईजी, मतलब दोनों तरीके बताएंगे, लॉन्ग और मतलब ट्रिक दोनों, ठीक है। देखिए इसको अगर ऐसा क्वेश्चन कि यदि किशन किसी कार को 12 दिन में तथा रामू उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताओ कि दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाए और आपके एग्जाम में बहुतों बार आ चुका है, चाहे नेवी हो या आर्मी हो, दोनों के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक तो ट्रिक होता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने वाले भी थे, ट्रिक आप लोग नोट कर लेना। ट्रिक होता है दोस्तों ए बी बटा में होता है दोस्तों, क्या चीज़ होता है, ए प्लस बी होता है, एक ये ट्रिक होता है, ठीक है। इस ट्रिक को नोट कर लेना, सबसे इजी ट्रिक है। इस पे आप लोग इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, पुट कर दो, निकल जाएगा वैल्यू। ये ट्रिक पे सबसे ट्रिक पे बनाने के लंबा प्रोसेस से बनाओगे दोस्तों तो आप लोग को तो वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतना करोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिया तो लिखोगे कि मतलब कि किशन जो करता है 12 दिन में करता है, ठीक ना, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा, ऐसे करोगे। फिर रामू उसी काम को क्या करता है 15 दिन में करता है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा रामू का 1/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप दोनों का काम क्या होगा, तो दोनों का काम को ऐड करोगे, फिर जाके एलसीएम लोगे, एचसीएफ लोगे, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। तो इतना करना पड़ेगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो क्या करना है। तो जैसे देखो कि यहाँ पर आप लोग को देता है 12 दिन देता है, ठीक ना, किशन जो करता है काम, और ये 15 दिन देता है, तो ये तो दिन दिया ना, लेकिन हम एक दिन का काम निकालेंगे। तो इसको ऐसा क्वेश्चन जैसे ही दिखे ना तो इसको सीधा कर दो, 1/12 कर दो और जोड़ दो, ठीक ना। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, दोनों बोला है तो ऐड कर देना और 1/15 करना। दूसरा तरीका आप लोग को बताना है, ठीक, एलसीएम वाला। और इसका एलसीएम ले लो, 12-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12-5 60 हो जाएगा और 15-4 60 हो जाएगा, 5-4 9, 9 बटा में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कट के कितना मतलब हो जाएगा 3-3 9 और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 3 में दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक दिन का काम निकाले ना, लेकिन हमारे पास पूछ रहा है कितना दिन में पूरा करेगा, तो इसको अब उल्टा कर देना, अब इसको क्या कर देना उल्टा कर देना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20/3 दिन में पूरा करेगा, 20/3 दिन में पूरा करेगा। 3 से इसको कर दो, वो पूर्णांक में तोड़ दो तो दिन भी पता चल जाएगा, पूर्णांक में तोड़ोगे तो क्या कितना मतलब हो जाएगा 36-18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 पूर्णांक, देखो 6 पूर्णांक यहाँ पर आ गया, 2/3 दिन में करेगा काम। कितने दोनों मिलकर क्या करेगा 6.2/3 दिन में पूरा करेगा, ठीक। ये तो हो गया लॉन्ग वाला, या इजी बहुत हो जाएगा, ये भी एक तरह से समझ जाओ तो समझ गए होगे तो। और दूसरा जो हम अभी जो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ए बी बटा में क्या बताए थे ए प्लस बी, चलो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करो फटाफट से। तो ये हो गया 12 गुने में 15 हो गया दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 12 में 15 से गुना करोगे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा 12 में जब 15 से गुना होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 180 प्राप्त होगा। कितना होगा 180 होगा, देख लेना। और 12 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 3 से कट जाएगा 3 मा 27 और ये हो जाएगा 3 6 18 फिर 60, फिर 3 से कट जाएगा 3 3 9 फिर हो जाएगा 20। देखो वही चीज़ है ना 20/3 यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग करना पड़ता है। फिर इसको भाग दोगे तो ये 6.2/3 आ जाएगा। तो ये आई होप कि ये भी ट्रिक को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, और ये ट्रिक जरूर अप्लाई करना, बहुत टाइम बचेगा आपके एग्जाम में, ठीक। समझ गए होंगे दोनों तरीके कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, नाव धारा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ धारा की दिशा में चाल क्या होगी। धारा की दिशा में पूछ रहा है कि चाल क्या होगी, ठीक ना, नाव की। अब देखो कि यहाँ पे आप लोग को प्रश्न के अनुसार आप लोग को नाव की चाल दे दी गई है, नदी की चाल दे दी गई है, पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी, ठीक ना। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो नाव जो हम लोग का चल रहा है ना, जो नाव है दोस्तों, जो हमारा नाव है, आप लोग देखोगे नाव जो है दोस्तों वो चल रही है, वो बता रहा है कि धारा की दिशा में, ठीक है ना। जो नाव हमारा चल रही है वो धारा की दिशा में, अगर नाव जो है हमारा धारा की दिशा में बढ़ेगी चलेगी, ठीक ना, आगे जाने लगेगी तो वेग बढ़ जाता है, ठीक ना। अर्थात जब नाव धारा की दिशा में जाने लगती है तो दोनों की चाल को, ठीक ना, नदी की चाल को, ठीक ना, और नाव की चाल को, दोनों की चाल को क्या करते हैं आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना, आपस में जोड़ेंगे, ठीक ना। अगर विपरीत दिशा में रहेगा, ठीक है ना, अगर विपरीत दिशा में अगर रहता मतलब कि
नाव की चाल और धारा की चाल जो रहती वो विपरीत दिशा में रहती, तब जाके क्या करते हम मतलब कि घटाएंगे। लेकिन दोनों की चाल अगर एक ही दिशा में हो दोस्तों, तब जाके क्या करते हैं हम मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बोला है नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी। धारा की दिशा में बोल रहा है, धारा की दिशा में ही चाल पूछ रही है। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो सिंपली नाव की चाल और नदी की चाल को ऐड कर दो। तो नाव की चाल, ठीक ना, नाव की चाल और प्लस में क्या करेंगे, नदी की चाल, ठीक ना, नदी की चाल कर देंगे। ठीक है, नदी की चाल। नाव की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, और प्लस में हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ोगे 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों को ऑप्शन बी दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होगे। धारा की दिशा में चाल क्या होगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही हमारा क्वेश्चन अगर रहता दोस्तों कि नाव की चाल है जो यहाँ पर और ये नदी की चाल है, और बोलता कि तो बताओ कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी। धारा की दिशा में नहीं का चाल क्या होगी ये पूछता, मतलब कि धारा इधर बह रही है और नाव को किधर जाना है, इधर जाना है, तब जाके घटाव होता, ठीक है ना, घटाते। लेकिन धारा भी इधर भी बह रही है और नाव भी इधर ही चल रहा है, तो इसलिए दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होगे। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करना दोस्तों SG स्टडी और जाके ज्वाइन हो जाना। हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट और नेवी के स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना। कुछ भी पूछना हो सभी का रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ भी क्लास चल रहा है। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ दोस्तों, जाके ज्वाइन हो जाना। और आज का क्लास अच्छा लगा हो तो, इतना मेहनत करके आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मेरे भाई। ऐसी वीडियो आप लोग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।